नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका कौशल, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा टीचर। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में। अक्सर मेरे फ्रेंड और मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे योगा करवा दो, तो उन सब के लिए मेरा एक ही जवाब होता है, योगा कोई करवाने की चीज़ नहीं। योगा हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, जो आज पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अगर हम अपने नए बच्चों को देखें तो योगा का नाम सुनते ही उनके चेहरे पे थोड़ी बोरियत आ जाती है और वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं। मुझे लगता है इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं। पहले तो जब भी उनसे योगा की बात करते हैं, उन्हें लगता है एक ग्रुप के लोग पार्क में बैठकर इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं और वो ग्रुप मेनली बुजुर्गों का होता है। दूसरा, उनको लगता है योगा का मतलब एक बहुत बड़ा सा स्टूडियो है, जहाँ बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, जहाँ बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ता है और बहुत अच्छी फीस भी देनी होती है। चलिए हम बात करते हैं योगा की अच्छे से, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आप सब मिलकर समझ लें कि योगा का मतलब एक्चुअली होता क्या है और योगा हम करते क्यों हैं। जब भी योगा वर्ड आता है हमारे दिमाग में, हम सोचते हैं योगा का मतलब सिर्फ आसन करना ही है, फिजिकल एक्सरसाइज को योगा बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इसकी असली डेफिनेशन पता नहीं, योगा का मतलब होता है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अब ये चित्त क्या है? चित्त है हमारा माइंड। यहाँ ये हमारा चित्त है, तो हमारे चित्त के अंदर बहुत सारी वृत्तियाँ चलती रहती हैं। ये वृत्तियाँ क्या होती हैं? वृत्तियाँ होती हैं हमारे माइंड की डिस्टर्बेंसेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं भी खड़ा पानी देखेंगे, कोई तालाब में, एक पॉन्ड का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, अगर हम एक तालाब में पानी का पत्थर फेंकते हैं तो आप देखेंगे पानी में कितनी सारी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। तो वो वृत्तियाँ हमारे माइंड में हमें ऐसे ही डिस्टर्ब करती हैं और इन वृत्तियों को रोकने का जो समाधान है, जो तरीका है, वो है योग। ये डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है। महर्षि पतंजलि तो आप सबको पता होंगे। महर्षि पतंजलि का नाम ही बाबा रामदेव के ब्रांड के लिए यूज़ किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योगा की डिटेल दी है, जिसमें हर चीज़ को बहुत क्लियरली बताया गया है। अब महर्षि पतंजलि आसन के बारे में क्या कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। बहुत से लोग जिनको क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कोई जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ेस हैं, या फिर उनको लगता है कि हमारी एज बहुत हो गई है, हमारे से टफ आसन नहीं होंगे, तो वो ऐसा सोचकर अपने आप को योगा से विड्रॉ करना शुरू हो जाते हैं, यह सोच के कि हमसे मुश्किल आसन नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। योगा में आसन की डेफिनेशन तो स्थिर सुखम आसनम है। आपको एक पोस्चर में रहकर उसमें स्टेबिलिटी लेके आनी है और इससे ही आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल जाता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें योगा मुश्किल लगती है या हम योगा नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे जाकर प्रैक्टिकल सेशंस में भी करेंगे। फिर आता है कि योगा का फ़ायदा माइंड को क्या होता है। इवन बच्चों से भी अगर क्लास में पूछा जाए तो बच्चे बोलते हैं योगा हेल्प्स इन कामिंग डाउन द माइंड। अब ये माइंड की कामनेस कहाँ से आती है? आपने कभी सोचा है, जब हम आसन करते हैं तो हमारे दिमाग को शांति कैसे मिलती है? फिजिकल एक्सरसाइज किया, सूर्य नमस्कार किया, 5-6 आसन किए, लेकिन मन की शांति कहाँ से आई? ये आती है हमारे मेडुला से, क्योंकि जो मेडुला है हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स लोकेटेड हैं। जब भी हम योगा के आसन करते हैं, हम उसको ब्रीदिंग के साथ रिलेट करते हैं। जितने बार भी हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, हम अपने ब्रेन के हायर सेंटर्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसीलिए योगा और ब्रेन का डायरेक्ट लिंक है और इसीलिए हम लोग जब भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं,
हैं या फिर फोकस की बात करते हैं और कामिंग डाउन की बात करते हैं, हम लोग योगा और ब्रेथ को इकट्ठा लेकर आते हैं। योगा में ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और योगा जो साइंस है वो 5000 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। जब उन्होंने देखा हमारा माइंड जो है वो एक मंकी माइंड है जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो उन्होंने जो रास्ता चुना वो एक ब्रेथ को एक साधन मानकर चुना। इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में भी बात करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ आसनों से स्टार्ट करेंगे। ब्लड प्रेशर में कौन से आसन करने हैं और अगर आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है तो कौन से आसन करने हैं। वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सेशन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू।